रायपुर के अग्रसेन धाम में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रतिभाग, कहा आपातकाल का काला अध्याय हमेशा याद रहेगा। नारायणपुर के इराक भट्टी में लगाई गई जन चौपाल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने किया प्रतिभाग, विभिन्न कार्य योजनाओं की ली जानकारी। प्रदेश सरकार के आदिवासी महिला को गाय देने की निर्णय पर कांग्रेस ने कसा तंज। डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया पलटवार, कहा झूठ की माचरी। दलसीवा में गांव फरीदा को मिली बड़ी सौगात। विधायक अनु शर्मा ने विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, कहा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो काम। कानकेर में कांग्रेस करेगी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। प्रदेश की साय सरकार पर जमकर बोला हमला। विष्णुदेव साय सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से अग्रसेन धाम में आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ चल रही है और 25 जून से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आपातकाल को हम काला दिवस और संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जून 1975 के दिन विश्व के लोकतंत्र भारत के लिए काला दिवस था। देश भर में इमरजेंसी लगाई गई थी, सिर्फ सत्ता और व्यक्ति के स्वार्थ के कारण, और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। मीडिया के अधिकार को छीन लिया गया। हजारों लोगों की नसबंदी हुई थी और लोगों पर अत्याचार हुआ था। इसे भावी पीढ़ी याद करते रहे, इसीलिए हम इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। काल का 50वीं वर्षगांठ चल रहा है और 25 जून से विभिन्न कार्यक्रम आपातकाल को लेकर हो रहे हैं और आपातकाल को हम लोग काला दिवस और संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जून 1975 का वो दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए काला दिवस था। देश भर इमरजेंसी थोपा गया था, सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण और एक सिंगल व्यक्ति के स्वार्थ के कारण, और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। मीडिया के अधिकार को भी छीना गया था। हजारों लोगों की नसबंदी हुई थी। इस तरह से लोगों के ऊपर में भारी अत्याचार हुआ था। इसको भावी पीढ़ी याद करता रहे, इसके लिए इसको काला दिवस के रूप में और संविधान हत्या दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि आपातकाल क्या चीज है और आपातकाल में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। और आज यहाँ पर युवा मोर्चा की तरफ से यूथ पार्लियामेंट का एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने इराक भट्टी के जन चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि किसी के झांसे में नहीं आना है और सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग करना है। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया है। गांवों में ही सीएससी सेंटर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि क्षेत्र में सड़क निर्माण होने से क्षेत्र के विकास में सहयोग मिलेगा। तालाब निर्माण, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उपस्थित ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। ग्राम पंचायत कच्चापाल को जिले के मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के नियाद नीलानार योजना अंतर्गत संचालित ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने अरोछा विकासखंड के ग्राम पंचायत कच्चापाल के आश्रित ग्राम इराक भट्टी पहुंचकर प्राथमिक शाला निरीक्षण किया। मंत्रियों ने स्कूल के बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका परिचय पूछते हुए उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मांडवी,
अध्यक्ष जनपद पंचायत अरोचा नरेश कोरकर्म, उपाध्यक्ष मंगड़ू राम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी परिवार की महिलाओं को साहीवाल गाय देने का निर्णय किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में सरकार ने 325 आदिवासियों को गाय वितरित करी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन से महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 2003 से गाय देने के नाम पर झूठ बोल रही है। वहीं कांग्रेस के इस तंज के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जनहित के कामों में कांग्रेस को पेट में दर्द हो जाता है। झूठ की मास्टरी अगर किसी पार्टी में है तो वो कांग्रेस है। जनता कांग्रेस के वादों की सच्चाई समझ चुकी है, दोबारा नहीं ठगे जाएंगे। वहीं उन्होंने सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान को लेकर कहा कि शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठे और हमारे प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें। जब भी जनहित के काम होते हैं सबसे पहले पेट में दर्द होता है कांग्रेस के नेताओं को। हमारे आदिवासी परिवार के लोग सक्षम बने, एक तरफ उनकी आजीविका का साधन बने और दूसरी तरफ दूध का उत्पादन हमारे राज्य में बढ़े, गौ माता की सेवा शुश्रूषा और कृषि में गौ माता का जो योगदान बनता है उस सबका योगदान बढ़े। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम गाय देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर भी बने, हमारे राज्य में दूध का उत्पादन भी बढ़े। और इसलिए ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। और झूठ का पुलिंदा और झूठ का तो मास्टरी किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि कैसे आपने झूठे वादे करके ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अब भी आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठगी गई है, बार बार ठगी नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कांग्रेस शासनकाल के 5 लाख से ज्यादा लंबित आवेदनों के लिए 161 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के बोर्ड की बैठक हुई, जिससे संबोधित करते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार श्रमिकों के लिए कई योजना चला रही है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन को बेहतर बनाना है। सीएम निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना, अब इस योजना का लाभ श्रमिक के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। विधायक अनुज शर्मा ने धरसीवा विधानसभा के ग्राम फरहदा में भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भूमि पूजन ग्राम फरहदा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि फरहदा थाना सोसाइटी में अहाता निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ब्रह्मादेव मंदिर से चंडी माता मंदिर तक सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पानी टंकी निर्माण के लिए 1,72,000 रुपए की राशि मंजूरी कर दी गई है। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और संरचना निर्माण कार्यों से ग्रामों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से मोर गाठ ला सुनगा हर घर मुनगा अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत मंत्री राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा यानी सहजन का पौधारोपण कर अभियान की विविधता शुरुआत की। उन्होंने कहा, मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है बल्कि ये बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने की अहम भूमिका निभाएगी। पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस नई पहल की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, डीपीओ शैल ठाकुर सहित महिला और बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कानकेर में कांग्रेस 3 दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। इस पर कांग्रेस आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश की हम बात करें तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जंगल भी काटे जा रहे हैं और मुआवजे के नाम पर, नक्सली के नाम पर जबरदस्त अत्याचार किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा देखने में आ रही है वो ये है कि बीजेपी ने एक भी आदिवासी तैयार किए हैं, वो भी आदिवासी को मारने के लिए, और बीजेपी भी आदिवासी ही पिस रहे हैं। तो विनाश अगर आपको देखना है तो छत्तीसगढ़ आकर आदिवासी का हर रूप में विनाश दिखेगा। आतागढ़ से कोदागांव जाने वाले मार्ग पर खदानों के भारी भरकम बड़े वाहन चलने से पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। ऐसे में बारिश का मौसम होने के चलते पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई। साथ ही मार्ग पर रेलवे के अंडरब्रिज पानी जमा होने के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों की ओर से कई बार रेलवे के अधिकारी समेत स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को की जा चुकी है, जिसके बाद भी समस्या जस की तस बनी रही। साथ ही आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने रेलवे अंडरब्रिज में चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिसे देख तत्काल स्थानीय प्रशासन ने बैठक बुलाई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच रेलवे की ओर से तत्काल सड़क को मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने चक्का जाम को स्थगित किया। इसके बाद भी ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो माइंस के सभी भारी वाहनों का आना जाना बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सबसे बड़ी ये है कि यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा ही जर्जर हो चुका है और कीचड़ से भरा रास्ता रहता है, जिससे गांव वासियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है आने जाने में। यहाँ ये अभी आते वक्त ही एक छोटा सा बच्चा गिर गया, जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। अब शासन तो देख नहीं सकता, मतलब रेलवे विभाग भी नहीं देख सकते कि कितनी परेशानी हम लोग को हो रही है। वो चीज को देखने के लिए आना चाहिए, अधिकारियों को, रेलवे विभाग को आना चाहिए। और अभी सुबह ही 2 लोगों की एक्सीडेंट हुई थी, तो वो भी जान जोखिम में लेके जाते हैं अपना। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो भी सुविधा है वो अंतर्गढ़ से ही होता है, जो भी जरूरतें जो होती है वो अंतर्गढ़ से ही पूरी होती है। और यहाँ पे इतने सारे गांव हैं, अगर बारिश झड़ी जो लग जाएगी तो फिर आना जाना यहाँ तो बंद हो जाएगा, पानी अगर भर जाएगा तो। ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए यहाँ पे चक्का जाम लगाए हैं। मेन चीज यहाँ है ये है कि एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ गाँव वाले ज्यादा आक्रोशित होते हैं। इससे पहले भी क्या प्रशासन का अवगत करा चुके थे? हाँ, अवगत तो हो चुका था और मतलब आदेश भी दे दिए थे, पर चालू नहीं हुआ है काम। रोड बनने का मतलब यहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा है, दलदल, और यहाँ जाने आने का बहुत दिक्कत है। और उतना दिन तक बोल रहे हैं कि मतलब इसको बनाओ करके फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। तो हम लोग फिर एडीएम साहब के पास भी गए थे अभी, और बोले हैं कि कल से तुरंत ही करना, इस रोड के बारे में बोले हैं कि कल से तुरंत करना, और फिर भी नहीं करोगे तो उसका जवाबदारी आप ही रहना, ऐसे करके बोले हैं एडीएम साहब को, और आदेश हम आगे आते। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सिरगुजा के मेन पार्ट में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर होने वाला है। ये शिविर 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। शिविर में बीजेपी के सभी विधायक, सांसद,
राज्यसभा सांसद सहित संगठन के राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। वहीं शिविर को लेकर प्रदेश के राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस शिविर को राजनीतिक टूर बताया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, ये परिवारवाद पार्टी है, परिवार के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। एक परिवार की चाकरी करने वाले लोग ना तो परीक्षण का अर्थ समझेंगे, ना मालूम है कि परीक्षण होता क्या है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मंत्री विधायक लूट खसोट में लगे हैं। जनता गांव में सीएम से लेकर उनके मंत्रियों का विरोध कर रही है। बैज ने आगे कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए गोलियां खाई, शहीद हुए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, उस परिवार का इतिहास अरुण साव को पढ़ना चाहिए। बीजेपी का इतिहास माफी मांगने वाला रहा है। परिवारवादी पार्टी एक परिवार के लिए राजनीति करने वाली पार्टी, एक परिवार की चाकरी करने वाले लोग प्रशिक्षण का न तो अर्थ समझेंगे, न मालूम है इन्हें कि प्रशिक्षण क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है प्रशिक्षण वर्ग। छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारियों का लगातार प्रशिक्षण होता है और एक योग्य और सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता निर्माण करने की ये प्रशिक्षण की पद्धति हमारे संगठन में रही है। जो एक परिवार की चाकरी करने वाले नेता हैं, पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, वो ऐसे प्रशिक्षणों के बारे में न कभी कल्पना कर सकते, न उसके महत्व को जान सकते। प्रशिक्षण की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए क्योंकि इस सरकार में कोई ठीक ठाक तो है नहीं। पहला चीज यह है कि पूरे विधायक और उनके मंत्रियां तो लूट खसोट में लगे हैं। दूसरा ये कि पूरे पटरी से उतर चुके हैं। जनता गांव में मुख्यमंत्री से लेके उनके मंत्रियों तक का विरोध कर रही है, तो चिंताजनक बात तो है। तो कहीं न कहीं इन सबको चिंता करते हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि 1.5 साल में खूब लूट लिए, अब कम से कम थोड़ा सा सुधर जाओ, तो हो सके इसका ट्रेनिंग दे रहे होंगे। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासी पर शोषण हो रहा है। इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज की तरक्की की बेहतरीनी के लिए जितने काम हुए हैं उतने कांग्रेस शासन में 50-60 वर्षों में कभी नहीं हुए। आदिवासियों के साथ अत्याचार, उनका शोषण और विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी चिंता नहीं की। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के, राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार जब आज आदिवासी समाज की बेहतरी की तरफ लगातार काम कर रही है, तो ये कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये दर्द की ही परिणति है कि ऐसी बात बोल रहे हैं। उनका आरोप निराधार, बेबुनियाद है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए जितने काम हुए हैं उतने कांग्रेस शासन के 50-60 वर्षों में कभी नहीं हुए। आदिवासियों के साथ अनाचार, अत्याचार, उनका शोषण और विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी चिंता नहीं की। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार जब आज आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है, तो ये कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये दर्द की ही परिणति है कि ऐसा बोल रहे हैं। उनका आरोप निराधार, बेबुनियाद है। जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है, ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें कितनी सुरक्षित हैं वहां। ममता बनर्जी अपने लोगों की जान माल की रक्षा करने की पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही हैं। इस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी
लगातार महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों के जान माल इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हुई हैं। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी राज्य संभाल नहीं पा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं, जहां वे बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। किसान जवान संविधान थीम पर आधारित इस सभा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने जिला में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 7 जुलाई को 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर अपनी बात रखेंगे। देश के विभिन्न मुद्दे को लेकर भी बात रखी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं को जिले का प्रभारी दिया गया है। सभी मोर्चा संगठन के साथ मेरी बैठक भी हो रही है। कांग्रेस की परिसंपत्तियों का परीक्षण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन पर कांग्रेस के परिसंपत्तियों का परीक्षण समय समय पर होता रहता है, ताकि हमारे कितने भागने हैं, कितनी जमीनें हैं और ऐसी बहुत सी जानकारियां एआईसीसी को एक उपलब्ध करवाना रहता है। बिल्कुल 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल जी भी रहेंगे। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वृहद रूप से तैयारियां कर रही है। पूरे प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को जिले का प्रभार दे दिया गया है, साथ ही विधानसभा वाइज प्रभार दे दिया गया है और लगातार सभी मोर्चा संगठन के साथ मेरा बैठक भी हो रही है। और कल भी बस्तर में जगदलपुर में 6 जिलाध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक हुआ, फिर कांकेर जिले का बैठक हुआ, फिर वापसी में धमतरी जिले में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुआ। इस तरह से ऑल ओवर पूरे प्रदेश से 7 तारीख को खड़गे जी के कार्यक्रम में शिरकत करने ऐतिहासिक जनसभा होगी और लगभग 25,000 से अधिक हमारे कार्यकर्ता, किसान और जवान शामिल होंगे। और कहीं न कहीं राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के सामने 1.5 साल की विफलता को लेकर बात रखेंगे और साथ ही प्रदेश और देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर भी खड़गे जी बात रखेंगे और कहीं न कहीं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में इससे मनोबल भी बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग बृहद रूप से तैयारियां कर रहे हैं और साथ ही जिस तरह से खरीफ की फसल अभी वर्तमान में हमारे किसान पूरी तैयारियां कर रहे हैं बुआई की, रोपाई की, लेकिन सरकार किसानों को गुमराह करने के लिए दलहन और तिलहन को बोनस देने वाली बात कर रही है, ताकि सरकार चाहती है कि किसान धान कम पैदावार करे ताकि उनको 3100 रुपए में खरीदना न पड़े। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, शिक्षा, खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन हो रहा है, जिससे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के ढांचे पर चिंता जताते हुए कहा कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की तुलना में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या कम होने से छात्रों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राज्य सरकार से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। बृजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वे वर्तमान में सांसद हैं और शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल
संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। अग्रवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है, जिससे छात्रों को फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार।